की सर चीजें ये जो इतना हुई हैं। गंभीर अगर मामला है, अगर वहां के सभी रीजनल चैनल से चीफ रिपोर्ट कर रहे हैं, माहौल बहुत तनावपूर्ण बना हुआ है, ये तो बहुत चिंताजनक है। देखिए, फालता की अभी जिन 2 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, हम लोग जब पोलिंग हो रही थी तब हम लोग थे, आपके साथ भी थी उस समय, और जो पहली रिपोर्ट आई थी ईवीएम के ऊपर बीजेपी के टेप वाली, वो फालता से ही आई थी जी। फालता की ही एक सीट पर कहा गया था, और डायमंड हार्बर की रिपोर्ट बाद में आई। फालता में पहले ये खबर आई थी कि बीजेपी का जो चुनाव चिन्ह है, और आजकल तो कैंडिडेट की भी फोटो लगती है ईवीएम के ऊपर, कि उसके ऊपर टेप चिपकाया हुआ है, उसकी फोटो भी आई, उसकी वीडियो भी हम लोगों ने दिखाया, आपने भी दिखाया, उसको देखा हम लोगों ने। तो ये बड़ी हैरानी है कि फालता में कहीं रिपोल नहीं हो रहा है। रिपोल डायमंड हार्बर की 4 सीटों पर हो रहा है, मागराहट वेस्ट की 11 सीटों पर हो रहा है। यहां भी गड़बड़ी हुई थी, इन सीटों पर रिपोल हो रहा है। फालता में रिपोलिंग नहीं हो रही है, इसका मतलब, और इतनी धांधली हुई है, इसका मतलब कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के दिमाग में यह है कि वहां 2, 4 या 5, 10 बूथों पर रिपोलिंग से काम नहीं चलेगा, इलेक्शन काउंटर मांड करना पड़ सकता है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में पर्टिकुलर। इसलिए हमको लगता है, मतलब ये हम सेंस कर रहे हैं, जो रिपोर्ट जिसकी बात कर रहे हैं हमारे साथी, उस रिपोर्ट हमने भी देखी है, तो उस रिपोर्ट के आधार पर ऐसा लग रहा है कि 1 या 2 सीट आप 2 बूथ पर रिपोर्ट कराइए, उससे काम नहीं चलेगा, क्योंककि हर जगह हुआ है। और एक दूसरी बड़ी हैरान करने वाली रिपोर्ट है, सुबह कमल दत्ता जी इस बात को मतलब कंफर्म करेंगे, वहां 282 बूथ हैं, और एक खबर यह है कि 2-4 को छोड़ करके कहीं भारतीय जनता पार्टी का पोलिंग एजेंट नहीं था। तो ये कहीं ना कहीं इस तरह की धांधली हुई है, या भारतीय जनता पार्टी को इस बात का अंदाजा था कि पोलिंग एजेंट बिठा करके भी हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, जिस तरह का यहाँ माहौल है। वहां पहले दिन से था, जहांगीर खान जो कैंडिडेट है उनको लेकर के जयपाल शर्मा जो ऑब्जर्वर थे, उन्होंने जाकर के कहा, लेकिन एक दिन कहने से एक ऑब्जर्वर से नहीं होगा। वर्षों से जो भय बैठा हुआ है, या जिस तरह की एक मशीनरी वहां काम करती है, बड़ा इलाका ग्रामीण इलाका है, गांव का है, जहां सिक्योरिटी की व्यवस्था नहीं है, तो अगर ऐसी स्थिति थी वहां कि बीजेपी भी लड़ने में हिचक रही थी सेंट्रल फोर्सेज की तैनाती के बाद, उसके बावजूद इतना तनाव दबाव रहा, वहां इतना सोर्स जैमिंग हुई है, बूथ जैमिंग हुई है, वोट नहीं डालने दिया गया है, तो 2-4 सीटों पर मतदान से काम, पुनर्मतदान से काम नहीं चलेगा। ये कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के संज्ञान में है। उसके बारे में क्या डिसीजन चुनाव आयोग करता है, वो अभी आजकल में पता चल जाएगा। अगर वहां के वोटों की गिनती नहीं होती है, रोक दी जाती है, या कोई डिसीजन होता है, तो वो हमको लगता है ये जो सर आप दोनों जो मेहमान हमें ये बात कह रहे हैं, उससे तो एक चीज मैं सेंस कर पा रही हूँ कि ये जो 4 दिन का वक्त रखा गया काउंटिंग को लेकर, शायद इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए रखा गया होगा, क्योंकि जिस तरीके से रीपोलिंग की परिस्थिति आई और फालता का मामला, इस पर ओंकार आप ये बताएं, वहां से ग्राउंड से क्या रिपोर्ट है फालता को लेकर? देखिए, फौल्ता क्षेत्र के अगर देखा जाए, फिलहाल उस जगह पे काफ़ी सारे बूथों पे ऐसे आरोप लगे थे कि किसी जगह पे बीजेपी के सिंबल के ऊपर टेप लगाया गया था, किसी जगह पे बीजेपी के सिंबल के ऊपर स्केल के जरिए वो बंद कर दिया गया था, किसी जगह पे आतर या इत्तर या फिर सेंट जैसे खुशबूदार कुछ लगाया गया था। ऐसे आरोप लगे थे। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरा ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा था। तो ऐसे काफ़ी सारे आरोप लगे थे जिसके ऊपर स्क्रूटनी इस वक्त चुनाव आयोग के जरिए किया जा रहा है। और इसी बीच जो सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल पा रहा है वो है 30 बूथ ऐसे है जहां पर ऐसे आरोप लगे थे, यानी कि टेप से बंद कर दिया देना या फिर सीसीटीवी काम ना करना। ऐसे 30 बूथों को शनाख्तीकरण जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से किया गया है। तो इन बूथों पे क्या रीपोलिंग होगा, इस विषय में अभी तक तो अगर 30 बूथ पे कोई गड़बड़ी हो सकती है, तब तो फिर वो 30 से 50 और 50 से 100 भी हो सकती है। आप किन किन बूथों पे रीपोलिंग कराते रहेंगे? फिर क्या फालता का चुनाव ही कैंसिल कराना एकमात्र उपाय रह जाएगा? मैं समझता हूं कि चुनाव को कैंसिल करवाना ही एकमात्र उपाय है। और उसके साथ साथ जिस तरह के चीजें कल सामने आई है, महिलाएं बिल्कुल बिलाप कर रही थी कि हमें बचा लो, इस तरह के स्लोगन दिया गया है आपके तमाम जितने सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स है कि हिंदुओं को काट दो, खत्म कर दो, मार दो। ऐसे चीजें सामने आई हैं प्रादेशिक चैनलों पे। इसलिए मैंने कहा है कि चुनाव आयोग को एनआईए को सौंप देना चाहिए फालता की जो चीजें हैं, और एक बहुत हाई लेवल की इंक्वायरी होनी चाहिए। क्या फालता का कोई जोड़ बांग्लादेश के साथ तो नहीं है, या फिर वहाँ के जितने सारे आपके जो बांग्लादेश के जो कट्टर लोग हैं, क्या वो लोग बॉर्डर क्रॉस करके इस तरह की चीजें किए कि नहीं? एक दूरगामी एंगल है इसके पीछे। नहीं, अगली खबर लें उससे पहले अजय जी ये बताएं कि जैसे सीसीटीवी बंद होना समझ में आया, ये टेप वाली तस्वीर तो हमने खुद ने देखी,
इत्र से किस तरह से नहीं, इत्र लगाया जाता है कि अगर कोई आदमी वो बटन दबा के आएगा और बाहर कहीं दूर उसमें से वो खुशबू आती है तो फिर उसको टारगेट किया जाता है। ये पहले से होता है, ये बहुत सिस्टमेटिक तरीके से इस तरह की चीजें होती हैं। बंगाल में कई जगह होती है और ये पहली बार नहीं, कई जगह ऐसा होता है कि इत्र लगा दीजिए और फिर उसमें से अगर वो खुशबू आ रही है, आप गांव में ही तो जाएंगे, वोट डाल के अपने गांव में गए, वहां लोग बैठे हुए हैं जहां सीमा खत्म इतना होती है। माइन्यूट तो यही तो इतने इंस्टीट्यूशनल तरीके से ही तो वोट की रिगिंग होती है कम्युनिस्ट पार्टी के जमाने से।